85 मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। अच्छा, सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया का क्या मिशन था? ये आर्मी का डिफेंस मिशन था और ये हमारा हुआ था पुलवामा जो टेररिस्ट हमला हुआ था उसके बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर था ना 7 मई, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है 7 मई। अच्छा, इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। इसका एम है एनहांस करना इंडियाज एयर डिफेंस, भारत का जो डिफेंस है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, उसके बाद एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को। अच्छा, हो सकता है एम हो। दिस मिशन इज बीइंग डिजाइन्ड टू एनहांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सेज, रीइंफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कितना बढ़िया। One of the aims of this mission is to cover all public space places of India by an expanded nationwide security shield by 2025। नहीं, बिल्कुल नहीं। All public places of India मतलब कि नागालैंड में जो पंचायती राज का सेटअप है उसको भी आप बचाओगे। थर्ड गया आंसर 1 या 1 2, मतलब 2 तो है ही है। अब 1 या 1 2 में से आपको 1 2 का आंसर ले लीजिए। मेरी तरफ से आंसर, हमारी कोचिंग तरफ से आंसर है 1 2। ये रहा मिशन सुदर्शन चक्र। 3 वाला हट गया क्योंकि ऑल प्लेसेस लिख गया, इससे इजी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। ये हम लोग 2026 का यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज चल रही है। हमारी पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। भारत के वो कौन कौन से ब्रिज हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहला है मैत्री सेतु, बिल्ट ओवर फेनी रिवर, कनेक्ट्स रामगढ़ इन इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश। अच्छा, एक फेनी रिवर है तो सही इंडिया बांग्लादेश के बीच में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैत्री सेतु। अच्छा, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। झूला घाट नहीं पता। मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेस कनेक्ट पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विद काकावृत्ता इन नेपाल। फिर से नहीं पता। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट है? याद रहे, तीनों तो हो नहीं सकते, बट आपने कहीं फेनी सुना हुआ है बांग्लादेश के साथ। मैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट करना चाहूंगा। ये इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। क्या पता है इसमें नदी सही हो, कंट्री अलग हो, कंट्री सही हो तो शायद जिले अलग हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो क्या पता म्यांमार या भूटान कर दे, अभी मुझे नहीं पता। मैं इसको लेफ्ट करूंगा, सिंपल सा 86 वाला। आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ जीरो एफआईआर अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा बीएनएसएस 2023 आर करेक्ट? अच्छा, जीरो एफआईआर के बारे में, जीरो एफआईआर जो हम लोग मोटा मोटा पढ़ के गए थे वो ये था, आप कहीं पर भी हो आप एक एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे किडनैप करके आप ले गए केरला में, तो केरला में मैं कोट्टायम पहुंचा, कोट्टायम में किसी तरह बच बचा के मैं पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराया, तो पुलिस वाले जीरो एफआईआर लिख लेंगे। मतलब ये उनके एरिया का नहीं है बट वो रजिस्टर कर ले रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था इसके। ऑल इंडिया आप कहीं पर भी एफआईआर करा सकते हो, बस ये पता था। देखे क्वेश्चन आ गया। अ जीरो एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड एट अ पुलिस स्टेशन इवन though the police of commission of a cognizable non-criminal offence is outside the territorial jurisdiction of the police station। यहाँ पर जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में आ रहा हूँ, सिकंदरा पुलिस स्टेशन, तो सिकंदरा आगरा में जो पुलिस स्टेशन है उसके अलावा कहीं पर भी, हाँ, इवन दो वो अलग जगह, ठीक है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर अ जीरो एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड मे विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब देखो क्या लिखा है, मे तो अच्छा वर्ड होता है, हो गया, कोई गलत बात नहीं लिखी इसमें। अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। नहीं, अरे नहीं है मोबाइल नेट वेट कुछ नहीं है, कैसे डालू इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिकली? हाँ, किडनैप होकर हमें फेंक दिया है वहां पर, कैसे मेरे पास होगा मोबाइल इंटरनेट? पहले ये ढूंढू मैं इंटरनेट, भाई साइबर कैफे पे जाए, भाई जरा एफआईआर करनी है। मैं इसको नहीं लिख रहा, ऑब्लिगेटरी लिख दिया। मे भी होता, कैन होता, समझ में आता है। 3 नहीं ले रहा मैं, हटा हटा। अब 1 और 1 2 ओनली, इसमें से एक लोगे आप, तो मैं इसमें 1 ओनली ले रहा हूं। खत्म करते हैं। कई लोग होंगे इसमें 1 2 3 के साथ जा रहे होंगे, बोलेंगे नहीं ऑब्लिगेटरी होगा, बट मैं ऑब्लिगेटरी वर्ड गलत मानता हूँ। मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, ये वर्ड थोड़े एक्सट्रीम वर्ड हो जाते हैं, उस केस में मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। और बेसिक लेमैन, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता था जीरो एफआईआर के बारे में। अगला आया, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो,
टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नहीं पता, क्या पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाए। अच्छा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, किसी ने यहाँ पे पेपर में जो पीडीएफ है इस पे लिख दिया है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हो सकता है भाई कॉर्पोरेट दिया है, मुझे फिर से नहीं पता। सीबीआई टू प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर हेल्थ ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस एंड क्लाइमेट चेंज, ओ सॉरी एंड पेंशन, नहीं पता, इसको भी मैं लेफ्ट करूंगा। मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके लेफ्ट होंगे ही होंगे, उसमें से ये भी आता है, नहीं समझ में आ रहा, 1 रो 2 रो 3 रो नहीं आ रहा समझ, बस इन्हीं लेफ्ट की वजह से पेपर टफ हो गया और दिक्कत आ गई। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया, किसको हमने रेटिफाई नहीं किया है, किसको हमने मंजूरी हामी नहीं भरी है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, नहीं पता, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, नहीं पता, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स मेंबर ऑफ द फैमिली, नहीं पता, जेनीवा कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर, हमें नहीं पता, हमें चारों का नहीं पता कि ये रेटिफाई किया है कि नहीं किया है। अच्छा, फिर से देखो, अब आप बोलोगे तीसरा क्वेश्चन लगातार आप लेफ्ट कर रहे हो, हाँ नहीं पता हमको किसको रेटिफाई किया किसको नहीं किया है। आप कितनी जगह रेटिफाई किया होगा हमने, यूएन में कहाँ किया होगा। फिर से अभी भी 20 लेफ्ट नहीं हुए हैं, पूरी सीरीज आप देखिए 20 लेफ्ट नहीं हुए हैं अभी भी। ये कोई महान इंसान ही होगा जो ये क्वेश्चन कर पाएगा, कर ले तो अच्छी बात है भाई, हमें पता है हमें इजी करके भी पेपर निकालना है, इजी क्वेश्चन कर करके कि एक नॉर्मल लेमैन इंसान है वो कैसे निकालेगा इस पेपर को। अब जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको सीसेट में भी दिखाऊंगा कि नॉर्मल व्यक्ति जिसे उतनी हाई लेवल मैथ नहीं आती वो भी सीसेट कैसे निकालेगा आईएएस का। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एआई इंपैक्ट समिट 2026, हाँ एआई इंपैक्ट समिट हुई थी, इस पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, बचले पार्क डिक्लेरेशन हुआ था इंग्लैंड में, अच्छा जहां पर ये बहुत फेमस हुआ था एआई इंपैक्ट समिट। The summit's intellectual framework was based on the 3 foundational sutras, people, planning and progress, हो सकता है। The preamble of the summit stresses democratizing AI resources, which acknowledges the Charter for Democratic Diffusion of AI as a binding framework to support locally relevant innovation and strengthen resilient AI ecosystem while respecting national laws। हो सकता है, आप देखिए यहाँ जिसने पीडीएफ बनाई है उसने बाइंडिंग पे अंडरलाइन कर दिया है कि बाइंडिंग कंपल्सरी, ऐसे मतलब हैवी वर्ड है, बट मुझे पूरे में इतना कोई टफ दिख नहीं रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है। The New Delhi Declaration on AI was structured around 7 chakras which included access for social empowerment, AI for science, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, मैं से 1 2 3 के साथ जाना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति होता है वो चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, इन्होंने जैसे पीडीएफ वाले ने यहाँ पर प्लानिंग के नीचे बगल में क्वेश्चन मार्क लिख दिया, अच्छा कि पीपल प्लानिंग प्रोग्रेस नहीं होगा, मैं फिर भी ले रहा हूँ कि होगा यार, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास। सेकंड वाले में इन्होंने बाइंडिंग पे सर्कल किया है, जिसकी पीडीएफ है उसने 3 ओनली लिया है आंसर, तो लोग कंफ्यूज होंगे 3 ओनली में, क्या पता 7 चक्रा की जगह कुछ और हो, 7 सूत्र हो, तब नंबर तो यहाँ पर भी है। मैं आपका 1 2 3 के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है सिंपल 1 2 3 के साथ जाएंगे भाई, आगे चलते हैं। आए इस पर आए, which of the following connectivity project are part of the cooperation between India and ASEAN। ASEAN में पता है 11 मेंबर्स हैं, ठीक है इनके बाद में बताना है हमको। अच्छा चलो, पहला आया कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, हाँ कालादान प्रोजेक्ट जो था आपका म्यांमार के साथ है, हाँ ये है एशियान में म्यांमार है। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, हाँ ये है। अगरतला अखौरा रेल लाइन, अगरतला आपका त्रिपुरा में है और अखौरा आपका बांग्लादेश है, पर बांग्लादेश तो नहीं है आपका एशियान में, 3 हट गया, 1 2 इसका आंसर है। अब आप लोग सोचो कि आपको अखौरा पता होगा कि नहीं होगा,
इसका आंसर मैं 1 2 लगाता हूँ। आगे चले, आज की सीरीज का लास्ट है मांगदेंचु। मांगदेंचु आपका भूटान में बहुत फेमस रहा था ये। A3 दो जगह आ गए हम लोग। B4 रेस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस, अब मुझे ये नहीं पता स्टोर पैलेस क्या है। फिर आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिकोया। अच्छा, या तो ये श्रीलंका होगा या फिर ये अफगानिस्तान होगा। अच्छा, तो मैं पैलेस को एक बार को फिर भी अफगानिस्तान लगा दे रहा हूँ। B2 सही आ रहा है। सी हॉस्पिटल श्रीलंका दिखोया और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज मालदीव में। अच्छा, डी तो 1 है। ये जिनकी पीडीएफ है उन्होंने सी लिया है, मैं बी के साथ जाना चाह रहा हूँ। इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं पता डिकोया हॉस्पिटल कहाँ पर है। सो मैं सी का 4 ले ले रहा हूँ, श्रीलंका ले ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल और कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।